मैया सम्मान योजना तो ठक्का है। वो ठगने के लिए क्या है? बप्पा योजना नहीं निकाल सका, खाली मैया योजना लड़की को तो बर्बाद करने के लिए लगा है। सिम डालो, बात करो और भागो यहाँ वहां, जहाँ भगाने का काम क्या है, और उसके बाद झारखंड लूटेगा। ये लोग बोलते हैं कि हम झारखंड के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग से इन लोग को कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग से वोट लेना है और बिहार वाले को बैठाना है। दीदी, गोगो दीदी, ये मैया सम्मान वोटवे के समय में पहले कहाँ था? 5 साल का पहले मैया का पेटवा में घुसल था वो, आज निकल गया है वहां से कि वोटवा लेने के लिए, ठगने के लिए आया है। क्या है? ठग है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि घुसपैठिया, लेकिन हम आप देख लीजिए यहाँ झारखंड में सबसे पहले सांसद और विधायक जितना भी है ना, वो सबसे पहले घुसपैठिया बन चुका है। विधानसभा को घुसपैठिया के रूप में बदल चुका है, सांसद को भी बदल चुका है। सबसे बड़ा घुसपैठिया इन लोग है जो भी आज भी यूपी और बिहार से आके काबिज है। चौकाद पंचायत में चौकाद जो गांव है, यहाँ कम से कम पोलिंग 1600 से 2000 के बीच में होता है। 1200 पोलिंग मतलब जयराम महतो का ही वोट जाएगा यहाँ से। लोगों का रुझान बिल्कुल जयराम महतो की तरफ है और यहाँ से 99% जो है उन्हीं की तरफ मतदान होगा। मनेश्वर महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी वोट मोहर कहाँ लगेगी? कैची छाप जहाँ रहेगा, आपका मोहर कहाँ लगेगी? कैची छाप जहाँ रहेगा, आपका मोहर कहाँ लगेगी? जहाँ कैची छाप रहेगा। ये इस बार जयराम का सरकार चाहिए और जयराम को यहाँ से जितना एकदम जरूरी है। झारखंड में 43 सीटों में विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद अभी 38 सीटों पर चुनाव होना है। आगामी 20 नवंबर को जो दूसरे फेज का चुनाव है, उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ भी है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड के चौकात गांव आ पहुंचे हैं। हम यहां के ग्रामीणों से जानेंगे कि यहां के ग्रामीणों का क्या कुछ रुझान है, किस ओर इनकी मत जाएगी, और क्या कुछ पिछले 5 सालों में अगर बात किया जाए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, या फिर इनके यहाँ जो विधायक के रूप में सुनीता चौधरी रही हैं, उससे पहले की अगर बात करें तो पूर्व विधायक ममता देवी रही हैं, इन दोनों के कार्यकाल में क्या कुछ इनके गांव में विकास हुआ है और किस तरह से इन विकास कार्यों को ये लोग देखते हैं। गांव के ग्रामीणों से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि 2019 के चुनाव में जिन वादों के साथ जनप्रतिनिधि यहाँ आ पहुंचे थे और जिन वादों के साथ यहाँ के वोट लेकर के गए थे और सत्ता हासिल किए थे, या फिर उपचुनाव की बात करें, उनमें जिन वादों के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक पद को हासिल किया, सत्ता को हासिल किया, क्या उन वादों पर इस गांव के लिए कितना खरा उतर सके हैं? देखिए, जहाँ तक बात है उपचुनाव की, तो उपचुनाव के समय हमारे माननीय सांसद सीपी चौधरी की धर्मपत्नी सुनीता चौधरी जब इलेक्शन का टाइम था, डोर टू डोर गए थे और बोले थे कि जो भी उनका सपना था, जो अधूरा काम रह गया, उनको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगी। लेकिन 2.5 साल लगभग हो गया पूरा, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात है, अभी 2-4 दिन, मैंने 20 दिन से ज़्यादा ही हुआ होगा, अभी सिर्फ शिलान्यास करने का काम हुआ। 10 गो लड़का को भी रोजगार देने का काम वो नहीं की है। अगर इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव की मुख्य मुद्दा क्या है? जो जनप्रतिनिधि यहाँ इस समय आते हैं, चुनाव के समय आते हैं प्रचार प्रसार के लिए या वोट मांगते हैं, उन लोगों से आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो यही कहते हैं कि सबसे पहले रोजगार का सृजन करें, दूसरी कि शिक्षा का व्यवस्था अच्छा से हो जाए। हमारे गाँव में हाई स्कूल है, लेकिन वहाँ अभी तक टीचर की बहुत कमी है। और बढ़िया स्कूल एक, मतलब इधर आमने सामने में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और एक प्राइवेट कॉलेज तो है, लेकिन यहाँ एक स्नातक तक का कोई कॉलेज सामने होना चाहिए। जो हमारा गोला इतना बड़ा क्षेत्र है, एक होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में किन्हीं को सोच नहीं है। सिर्फ उन लोग का सोच है कि कहाँ पर पुल बनाना है, कहाँ पीसीसी करना है, जहाँ से हमारा कुछ पैसा आवे। हमेशा से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इंडिया एनडीए का गढ़ रहा है, और अभी एक नई पार्टी उभर कर आई है, जेएलकेएम पार्टी, जो कहा जाता है आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, युवाओं की पार्टी है। ये उन पूंजीपति पार्टियों के साथ ये मुकाबला कैसे करेंगे? यहाँ की जनता का अगर रुख देख रहे हैं तो जेएलकेएम पार्टी की ओर है, तो आप लोग कैसे उनका जवाब देंगे? हम लोग सब हैं सो जेएलकेएम पार्टी का ही आते हैं, और जो है जो सुनीता चौधरी कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर देख के पूरा है, जो स्कूल में भी नहीं हुआ है, इधर भी नहीं है, और जो भी जाता है उन लोग को घुरा देता है गाँव से।
एक साइन करने जाओ तो बोलो अभी बैठो, और किधर भाग जाता है वो। कुछ भी पेपर लेके जाओ तो सुनीता चौधरी वहाँ कोई विधायक और सांसद कुछ भी नहीं करता है। आप क्या कहेंगे कि जो जेएलकेएम पार्टी है जो उभर कर अभी आई है, किस तरह से आप लोगों के लिए खरा उतर सकेगी? जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जयराम महतो जी, उनका वो गरीब घर से बिलोंग करते हैं और गरीब क्या चीज होता है उनको बहुत अच्छी तरह से समझ है ना। तो गरीबों को क्या चाहिए नहीं चाहिए, इतने दिन एनडीए और ये इंडिया ने जो लूटा है तो उससे हम लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। रोजगार को कैसे, बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए, यहाँ से जो लूट के ले जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, इनका सोच यही है। अगर हम बात करें जेएलकेएम पार्टी की, तो यहाँ के लोगों की जिस तरह से रुझान हम देख रहे हैं, क्या कुछ कारण रहा है कि हमेशा से यहाँ आजसू का गढ़ रहा है, यहाँ पे बदलाव के मोड में है, आखिर क्यों? बदलाव की मूड इसलिए है कि हमारे अगल बगल में जितने भी प्लांट हैं उसमें हर स्टेट में हम लोग प्रवासी मजदूर हैं, बाहर काम करते हैं और हर जगह घूम के आए हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि हर हमेशा जैसे उड़ीसा ले लीजिए, आप हैदराबाद ले लीजिए, उसमें 75% आरक्षण है कि पहले रहेगा लोकेलिटी, या तो गवर्नमेंट का जॉब हो या तो प्राइवेट सेक्टर हो। लेकिन हमारे यहाँ ना सांसद रह चुके, वो भी कुछ बोलते हैं ना, उनका विधायक जो है अभी वर्तमान में वो भी कुछ नहीं बोलते क्या। तो फिर कांग्रेस के जो ममता देवी जी थे ना, वो भी इस चीज को मुद्दा में नहीं उठाते हैं। जबकि हर स्टेट के लिए पॉलिसी है कि पहले 75% हमारा आदमी रहेगा, उसके बाद दूसरा आदमी। लेकिन आप चले जाइए, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा फैक्ट्री है, वहां पे आप चले 75% नहीं 80% आपको बिहारी मिलेंगे। आप उसके बाद आईपीएल चल जाइए बढ़िया, तो वहां पे भी आपको 80% मिलेंगे बिहारी। क्लासिक आप चल जाइए, वहां पे सीपी चौधरी जी का ये है, वहां भी आप जाइए 75% आपको बिहारी मिलेंगे। बिहार का कंपनी ही है। और हम लोग से मतलब ये लोग बोलते हैं कि हम झारखंड के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग से इन लोग को कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग से वोट लेना है और बिहारी वालों को बैठाना है, अभी अपना वोट बैंकिंग के चलते। रजरप्पा परियोजना जो है कोल माइंस, यहाँ पे चौधरी जी का दबदबा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेमेंट है 36,000 जो ड्राइवर का सैलरी होता है, मैंने ओपन कास्ट का जो कंपनी जो चलाती है उसका पेमेंट है 36,000, लेकिन ये दे रहे हैं 18,000 और ड्यूटी ले रहे हैं 12 घंटा, और गवर्नमेंट का ड्यूटी का टाइम है 8 घंटा, और ये आधा से कम पैसा दे रहे हैं और ड्यूटी 4 घंटा ओवर करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ का लोकल आदमी जाता है तो बोलता है करना है काम करो, नहीं तो जाओ। इसीलिए इस बार जयराम का सरकार चाहिए और जयराम को यहाँ से जितना एकदम जरूरी है। लेकिन वर्तमान में जो आपके यहाँ का विधायक है ये सुनीता चौधरी, उनका कहना है कि हम हर गांव को जितना विकास किए हैं जब से हम लोग सत्ता में हैं, हर गांव में हम विकास कार्य ही किए हैं, या फिर उनके पति चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, जो अधूरा रह गया है वो पूरा करने की बात करती है। आप उनके विकास कार्यों को किस तरह से देखते हैं? वो जो वादा किए थे पहले, वो उसमें वो अपना सिर्फ जितना यहाँ पे काम विकास हुआ है वो अपना विकास किए हैं। जो टेंडर जो कॉलेज जितना बना है ठेकेदारी सब उनका है, और जितना भी पुल पुलिया बन रहा है, रोड सब टोटल ठेकेदारी उनका है। क्लासिक इंजीकोन में जितना भी काम होता है उनके कंपनी वही चलाती है, और टोटल जितना भी यहाँ का विकास हुआ है सब उन लोग अपना किया। पब्लिक का कोई विकास नहीं किया, यहाँ का शिक्षा स्तर में कोई काम नहीं किए हैं। जो भी कॉलेज खोले वो अपना पर्सनल मतलब प्रॉफिट के लिए किए हैं, पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया। इस बार चौकात गांव की जनता की रुख किस ओर है, किसे वोट करना चाहती है, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी किसे सौंपना चाहती है? इस बार इस चौकात पंचायत में, चौकात जो गांव है यहाँ कम से कम पोलिंग 1600 से 2000 के बीच में होता है। 1200 पोलिंग मतलब जयराम महतो का ही वोट जाएगा यहाँ से। क्या कुछ कारण है कि आप लोग का जो पोलिंग जो बता रहे हैं जितना, और 1200 वोट करने की बात कर रहे हैं जयराम महतो की, आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी से पहले अगर बात किया जाए तो हमेशा से आजसू का गढ़ रहा है और विकास कार्य भी उनके द्वारा किया गया है, ऐसा कहना है। देखिए समय का बात है, इस गांव में सबसे पहले जेएमएम के लोग जेएमएम के प्रति ज्यादा ही रहते थे। उसके बाद आए हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू के, उनके प्रति लोगों का झुकाव हुआ। लेकिन देखिए कि वो लगभग
15 से 20 साल तक वो रहे, 15 साल तो मंत्री में रहे, उसके बाद अभी सांसद हैं, लेकिन उनका कार्य को देखते हुए लोगों को नफरत होने लगा कि अब इनसे काम होने वाला नहीं है। अभी लोगों का रुझान बिल्कुल जयराम महतो की तरफ है और यहाँ से 99% जो है उन्हीं की तरफ मतदान होगा। झारखंड को अलग हुए लगभग 24 साल हो चले हैं। 24 सालों में जो झारखंड की जिस उद्देश्य के साथ अलग की गई थी, जो अलग हुई थी, जो मांग था झारखंड का, कितना साकार हो सका इन 24 सालों में? देखिए, सबसे पहले आपका न्यूज, आपका चैनल के सभी दर्शकों को मैं जोहार करता हूं। और आप जो इस तरह का एक सामाजिक काम के लेके आप जो लोगों को दिखा रहे हैं, ये आपका जो है देश का ये चौथा स्तंभ माना जाता है, जो सच्चाई है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ लोगों का कहना है कि घुसपैठिया, लेकिन हम आप देख लीजिए, यहाँ झारखंड में सबसे पहले सांसद और विधायक जितना भी है ना, वो सबसे पहले घुसपैठिया बन चुका है। विधानसभा को घुसपैठिया के रूप में बदल चुका है, सांसद को भी बदल चुका है। सबसे बड़ा घुसपैठिया इन लोग है जो भी आज भी यूपी और बिहार से आके काबिज है। और रही बात सवाल आपका कि 24 साल में क्या हुआ है, वो सारे लोग देख रहे हैं। और देखने के कारण ही जो है देखिए, आज तरह तरह का लोग जो है क्रोधित होके, शोषित होके आज जो है उत्पन्न हो रहे हैं, ताकि अभी तक कुछ नहीं मिला। जबकि इस उम्र में 24 साल की उम्र में सारे चीज लोगों को मिल जाना चाहिए। आप किन चीजों की बात कर रहे हैं? अब जैसे बोले कि क्या क्या अधिकार मिला, अधिकार के नाम में एकदम शून्य है। अगर हम मूलभूत सुविधा की बात करें, आपके गांव की बात करें, तो यहाँ मुख्य मुद्दा क्या होगा आप लोग की? देखिए, यहाँ का मुख्य मुद्दा है, यहाँ शिक्षा सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। देखा जाए तो यहाँ हम लोग का गोला प्रखंड सबसे बड़ा किसान, खेती करके लोग जीवन यापन करते हैं। और लोग बोलते हैं कि 40% जो है गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को टोटल खनिज संपदा झारखंड परिपूर्ण करती है। 41%, 41, चलिए लगभग 41% है। तो उसमें से आप देख लीजिए कि जब ये पूर्ति करती है दूसरे के लिए, पूरे देश के लिए, लेकिन खुद गरीब अंधेरा में, खुद अधूरा है यहाँ की जनता, इसके पास कुछ नहीं है। अगर वर्तमान सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या इससे पहले डबल इंजन की सरकार कही जाती तो उसकी बात करें, तो किसानों के लिए कई योजना लागू किया गया था। किसान सम्मान निधि दिया जा रहा था, डोभा निर्माण करवाया जा रहा था, कुसुम योजना के तहत सौर प्लेट दिया जा रहा था, बोरवेल दिया जा रहा था, ताकि किसान आसानी से सिंचाई करके और फसल उपजा सके। आपके क्षेत्र में क्या कुछ सुविधा है इससे? देखिए, डोभा योजना क्या है आप समझ लीजिए। डोभा योजना जो है क्या है, थोड़ा सा गड्ढा कर दे रहा है, उसमें पानी आके रहेगा। 8 दिन यदि पानी नहीं बारिश होती है तो डोभा डोभे पी जाता है, पानी को डोभा ही पी जाता है। डोभा मतलब क्या, कोड़ के ही कर देने से क्या होगा, वो तो खुद प्यासा हो जाता है 8 दिन के बाद। वो डोभा खुद प्यासा हो जाता है, उसको भी पी जाता है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सिंचाई के लिए अन्य कई योजना लागू किया गया था। अगर तालाब की बात करें, कुआं की बात करें, उन सब चीजों योजनाओं का क्या लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? हाँ, कुआं जो भी मिला है, जो भी लिए हैं, कुआं से सिंचाई हो रहा है। अच्छा, आप एक जनता है, आपकी रुझान किसी और है, आप किसे अगला जो सत्ता में यहाँ देखना चाहेंगे, रामगढ़ विधानसभा की जिम्मेवारी सौंपना चाहेंगे, किस पार्टी को सौंपना चाहेंगे? देखिए, ये किसी का एक का कहने का नहीं है। आज सारे लोग जाग चुके हैं और जगाने का लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब पब्लिक जो है 24 साल सोया हुआ था, आज यहाँ झारखंडी लोग जो है धीरे धीरे जाग रहे हैं। और इस बार 2024 का चुनाव के पहले जो है लोगों का थोड़ा सा तो नींद टूटा हुआ है। और इस बार जो है अस्थाई सरकार को ही लोग चुनेंगे। अस्थाई सरकार में आप किसको देखना चाह रहे हैं? अस्थाई सरकार में है बदलाव। अभी पूरा दिख रहा है बदलाव मार्केट में, और कुछ कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि आप अभी से पहले अगर बात करें तो आप बीजेपी से या बीजेपी संगठन से संबंध रखते हैं, और आज आप बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कारण? आज बदलाव नहीं, देखिए, पार्टी अलग जगह है, माटी अलग जगह है। इंसान का हक, अपना हक अलग जगह होता है। हाँ, पार्टी होता है, पार्टी चलते रहेगा। अब देखिए, झारखंड राज्य ही अलग हुआ तो आप देखिए कि शिबू सोरेन जी, आप देखे होंगे कि जमीन में एकदम साष्टांग प्रणाम अटल बिहारी वाजपेयी जी को किए थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे।
और यही लालू जो बोल रहे थे कि झारखंड राज्य मेरी लाश पे बनेगी, समझ रहे हैं ना। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वही झारखंड राज्य का लड़ाई इतना दिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रहे थे, वो बोले थे कि अलग हम देंगे, वो आए और दिए भी, किए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन आज देखिए उनके सुपुत्र वही कि मेरी लाश में झारखंड राज्य बनेगा, उसके साथ आज जो है यहाँ का जनता को लूट रहे हैं, यहाँ मतलब शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज लोग तो आया, शासन उनका बहुत अच्छा था, सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन अंग्रेज का 100 गुना बड़ा आके आज के नेता और मंत्री यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं और लूट रहे हैं, उससे भी बड़ा शोषित कर रहे हैं लोगों को। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है जिस उद्देश्य के साथ झारखंड अलग हुआ था आज उस उद्देश्य से भटक चुका है? पूरी तरह भटक चुका है, 24 साल से तो भटक ही रहा है, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज देखिए ना नियोजन नीति है, ना स्थायी नीति है, ना पंचायती राज अधिकार, कुछ नहीं मिला है। यदि ये सारा कुछ मिल जाएगा ना, यहाँ का नेता का स्तर गिर जाएगा, यहाँ का नेता का जो नेतृत्व करता है सांसद विधायक, उसका नेतृत्व घट जाएगा, नीचे स्तर पे आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल सामने आ रहा है कि जिस तरह से अभी चुनाव तो यहाँ बहुत समय पहले से हो रहा है और यहाँ विधायक भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 2000 के बाद यहाँ जो विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, उस समय जो चुनाव होता था उस समय तो कहीं केंद्र की नेता के आने की आवश्यकता नहीं होती थी, या फिर नहीं आते थे, या फिर अगर देखा जाए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आते थे। लेकिन इस बार जो है आप देख रहे होंगे कि झारखंड में यहाँ तक कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको आना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस बार प्रचार प्रसार के लिए सबको आना पड़ रहा है, क्यों? देखिए ये जो है ना बहुत पुराना, तो हम लोग नहीं है राजनीतिक कार और नहीं जानते हैं, लेकिन ये जान रहे हैं कि लोग जो है आ रहा है दूसरे जगह से ना, तो कारण है, आने का कारण है कि पहले हम देखते थे कि नाटक के माध्यम से लुभाया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगा कि लोगों को बाहर से कलाकार लोगों को बुलाना शुरू किया, लोग कलाकार लोगों को बुलाना शुरू किया ताकि मेरा और ये करे, तो धीरे धीरे बदलते जा रहा है। लोग ऐसा काम करे, सरकार ऐसा काम करे कि किसी को आने की जरूरत ना पड़े, ऐसा काम करे, लेकिन वो काम हो नहीं रहा आज के डेट में। यदि काम करते तो बाहर के बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े नेता को क्यों बुलाना पड़ता है, क्यों बुलाना पड़ता है? सीधी सी बात है, आप काम नहीं कर रहे हैं। और आज जो जितना गठबंधन हो रहा है वो गठबंधन नहीं ठगबंधन हो रहा है, जो सच्चाई है। मेरे अनुसार मेरा एक राय है कि सरकार को ऐसा नीति बना देना चाहिए कि कोई गठबंधन नहीं, एकदम स्वतंत्र होकर अकेले लड़ो, जितना में लड़ना है लड़ो, कोई गठबंधन नहीं, जितना जिसका सबसे ज्यादा वोट आएगा, जिसका सीट आएगा उसी का सरकार बनेगा। कुछ नहीं कि 50% से थोड़ा अधिक होगा वही सरकार बनेगा। ये तो साला नीति ही गलत बन गया। चुनाव से पहले एक योजना झारखंड सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, मैया समान योजना। आप इसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि चुनाव अभी है और चुनाव से कुछ दिन पहले लागू किया जाता है, क्या कहेंगे? मैया समान योजना तो ठक्का है, वो ठगने के लिए किया है। बप्पा योजना नहीं निकाल सका, खाली मैया योजना लड़की को तो बर्बाद करने के लिए लगा है। सिम डालो, बात करो और भागो यहाँ वहां, जहाँ भगाने का काम किया है। और उसके बाद झारखंड लूटेगा, वो लूट के लाया है तब और अपने बेचेगा वो, और क्या करेगा? कि मैया समान और बप्पा योजना ठगने का विचार किया है। लेकिन ये तो वर्तमान सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सहयोग राशि के रूप में दे रहे हैं कि अपना जो भी घटी टूटी है अपना घर परिवार के लिए उसको मैनेज कर सके। ये कुछ नहीं है, सब ठकवा बिकवा है वो लोग। वो दीदी गोगो दीदी, ये मैया समान भोटवे के समय में पहले कहाँ था, 5 साल का पहले मैया का पेटवा में घुसल था वो, आज निकल गया है वहां से कि वोटवा लेने के लिए, ठगने के लिए आया है। क्या है? ठग है। आप बताएंगे कि मैया समान योजना का जिस तरह से लगातार बढ़ावा मिल रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, चुनाव से कुछ महीने पहले लागू किया जाता है, फिर 1000 रुपया, इतना फास्ट काम होता है, फिर अचानक कहीं ना कहीं ऐसा जानकारी है कि आचार संहिता के दौरान सरकारी काम कम होता है। लेकिन इस दौरान चुनाव से एक दिन पहले, जिस दिन झारखंड में पहला फेज के चुनाव होता है उससे एक दिन पहले मैया समान योजना का राशि हर महिलाओं के खाते में जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार फेल्योर थी तो उनको सत्ता में आने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। चारा तो डालना ही है मछली पकड़ने के लिए।
आप अगर चारा नहीं डालते हैं तो मछली फंसेगा नहीं, है ना। तो बहुत दूर का सोच के वो ये काम किया है कि पुरुष लोग तो इधर उधर भटक जाते हैं, अगर महिला लोगों को हम एकत्रित कर सके तो हमारा आने वाला समय में बहुत अच्छा होगा। क्या समय को आप देख रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जो अभी अगर हम बात करें तो जिन जिन वर्ग को वो चयन किया गया है 18 से 49 साल के महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन अगर उसके बाद की बात किया जाए तो वृद्धा पेंशन वगैरह का लागू किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो वृद्धा पेंशन, विकलांगता का पेंशन जो है, विधवा पेंशन, सारा पेंशन अभी रुका हुआ है, लेकिन मैया समान योजना का पेंशन सबको मिल रहा है। इसको किस तरह से कहें? देखिए, जहाँ तक पेंशन की बात है तो पहली बार नहीं रुका है, इसमें हम एग्री नहीं करेंगे। लोग जो कहते हैं कहा कि 1 साल पहले भी 3 महीना 4 महीना में एक साथ दे दिया जाता है, तो ये रोक दिया गया है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। जहाँ तक देने की बात है 1000, तो उसमें भी हम सहमत हैं, अगर उसको यूज आदमी अच्छा से करे। अगर लड़की अगर पढ़ने वाली है, पढ़ रही है, तब उसके लिए किताब कॉपी बढ़िया चीज है ना, लेकिन सोच है कि मतलब एकदम नजदीक आने के टाइम में उनको ये दिमाग में खुला कि हमको ये देना चाहिए। अगर निरंतर अगर हम देखा जाए तो अभी एक एक माह में 2-2 बार राशि घुस जा रहा है, या फिर हर मंथ अगर शेड्यूल टाइम पे घुस जा रहा है, लेकिन उन वृद्धाओं के लिए जिनको जरूरत है वाकई में, जो कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते, कमा नहीं खा सकते हैं, वैसे लोगों को आप 6 महीना में दे रहे हैं। और जो कहीं जा करके वर्क कर सकते हैं, यानी अभी युवती लोग कहीं अपने से कमा भी सकती हैं, इतने लोग जागरूक हैं, आप उनको सहयोग कर रहे हैं और उन वृद्धों को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए क्या आपके पास फंड नहीं है? कारण है कि वो समझ गए कि मेरा पैर के नीचे का जमीन उखड़ रहा है, तो सोचे कि पहले वृद्धा लोग को बाद में देंगे, पहले हमारा वृद्धा, तो सब वृद्धा वोट देने के लिए तो नहीं जा पाएंगे, जाएंगे तो 18 से 49 वाले तो पहले जाएंगे, तो वो पहले पकड़ बनाए हैं कि हम इनको देंगे, ताकि वो लालच में आके हमारे तरफ ज्यादा झुकाव रहे करेंगे। तो इस अनुसार से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार का कार्य बेहतर है, फेल्योर है, तभी तो ये योजना लाई है। तो इस बार के जो चुनाव है, आगामी 20 तारीख को आप लोग चुनाव करेंगे, किन्हें आप चुनेंगे? टाइगर जयराम महतो को। जो इस बार जो ईवीएम में बंद होना है, हर प्रत्याशी का किस्मत बंद होगा, और जब किस्मत का पिटारा खुलेगा 23 नवंबर को, तो उन यहाँ के जो जिम्मेवार नागरिक होंगे, जो जिम्मेवार व्यक्ति होंगे, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में देखे जाएंगे, आप किसे देखना चाहते हैं? फणेश्वर कुमार महतो को। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनके क्षेत्र में जो कार्यकाल रहा है वर्तमान सरकार का, उनको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आपके क्षेत्र के लिए कार्य हुआ है, क्या विकास कार्य हुआ है? कुछ विकास का काम नहीं हुआ है। हम लोग पानेश्वर महतो को वोट देंगे और जयराम महतो को ऊपर दर्जा में रखेंगे। अच्छा, क्या कुछ कारण है कि आप पानेश्वर महतो को वोट देंगे, जयराम महतो को वोट करेंगे, आप उनको ऊपर दर्जा में लाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है? कारण तो बहुत है, कहा है कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? देखिए, एक तो रोड है, ये रोड में कुछ हम लोग का बहुत तकलीफ है, ये रोड हम लोग को बढ़िया से बना नहीं, यही सब है और का। और स्कूल में मास्टर लोग नहीं है। आपके इस पंचायत में या गांव में स्कूल है? हाँ। कितने क्लास तक है? 10 क्लास तक है। वहाँ शिक्षक कितने हैं? 4-5 ठो। तो वहाँ पढ़ाई कैसे करवाते हैं लोग? वो आप कैसे करवाते हैं तो हम लोग तो अब वहाँ जाके देखते नहीं है, इसी बच्चा जाता है, अपना हाजिरी बनाता, घर चले आते हैं, खिचड़ी खाता है, आता है। अगर हम बात करें कि 10वीं के बाद आपके ये यहाँ के स्कूल जो है 10वीं तक है, यहाँ के बाद जो बच्चों को आगे की पढ़ाई करनी होती है, उसे शिक्षा प्राप्त करनी होती है, तो लोग कहाँ जाते हैं? ट्यूशन जाते हैं, रामगढ़ जाते हैं। आसपास कोई कॉलेज या इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है तो सीपी चौधरी का है, तो उसमें फीस लगता है उन लोग का, तो गरीब आदमी दे नहीं सकता। अच्छा, अगर मूलभूत सुविधा की बात करें या मूलभूत मुद्दे की बात करें, इस गांव के लिए क्या कुछ है? इस गांव के लिए कुछ नहीं है अभी। तो जिस तरह से आप देख रहे थे, चौकाद गांव के ग्रामीणों ने सबों ने अपनी बात को रखा है। इन लोगों का साफ ये कहना है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की गाथा गाई जाती है, विकास की गंगा बही गई है, वो आज तक अधूरा है। हालांकि विकास कार्य किया गया है, लेकिन आज भी अधूरा है। कई गाँवों में आप देखें तो सड़क की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, सिंचाई की बात की जाए, यहाँ के गाँवों को लोगों को सिंचाई की सुविधा तो मिली है, लेकिन अगर खेतों में की जाए कि बिजली तो पहुंचाई गई है, लेकिन उन
बिजली खंभों में या ट्रांसफार्मर की बात करें उनमें से बिजली नहीं है, बिजली गायब है। अगर डोभा निर्माण की बात की जाए तो सिर्फ डोभा निर्माण बारिश के वक्त ही काम आता है, वो गर्मियों के दिन में वो खुद प्यासा हो जाता है। अगर बात करें बदलाव की तो यहाँ की जनता इसलिए ही बदलाव की मूड में है कि विकास कार्य जो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए यहाँ मात्र एक स्कूल है और अन्य स्कूल के अगर उच्च स्तर के पढ़ाई करनी है तो यहाँ से काफी दूर भी जाना पड़ता है। आमने सामने अगर कॉलेज की बात की जाए तो नहीं है, अगर आमने सामने कॉलेज है भी तो काफी उसका फी देखा जाए तो काफी है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरकारी कॉलेज की अगर बात की जाए तो रामगढ़ जाना पड़ता है। तो देखा जाए एक तरह कहीं ना कहीं विकास कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ के ग्रामीण जो है पूर्ण रूप से बदलाव के मूड में है, बदलाव करना चाहते हैं। ये साफ कह रहे हैं कि जो हमारे हक अधिकार की बात कर रही है, जयराम महतो की पार्टी बात कर रही है, जेल की बात कर रही है, और हम जो आगामी विधानसभा जो चुनाव होना है 20 तारीख को, जो किस्मत का पिटारा खुलेगा 23 नवंबर को, वो सिर्फ जयराम के हाथों होगा। रामगढ़ विधानसभा का जिम्मेवारी जयराम को मिलेगा, पनेश्वर को मिलेगा। तो देखते रहिए झार न्यूज। नमस्कार।